हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है उसका हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस वीडियो को हम इसके बारे में जो टॉपिक आज करने वाले हैं, एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं जिसका नाम है चैप्टर का सूक्ष्म अर्थ भेद वाले शब्द। चाहे ये हिंदी से संबंधित कोई एग्जाम हो, चाहे हिंदी से संबंधित न हो, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, चाहे रीट हो, एस्टेट हो, एमपी टेट हो या यूपी टेट हो, चाहे किसी भी प्रकार का टेस्ट हो, एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो टॉपिक हमारा चल रहा था सूक्ष्म अर्थ भेद वाले शब्द, यानी एक जैसे शब्द हमें दिखाई देते हैं फिर भी उनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है और ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताइए ये दोनों इनका क्या अर्थ होगा। तो चलिए आज उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए और वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहें और एंड में मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं। हम 15 कर चुके हैं पहले वाली वीडियो में, आज 16 नंबर पर करने वाले हैं। चलिए 16 पर है आवश्यक, 16 पर है अनुरोध, प्रार्थना, आग्रह। अब देखिए अनुरोध, प्रार्थना, आग्रह, ये तीनों शब्द हमें एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन तीनों में क्या है, सूक्ष्म अंतर है। अब वो अंतर क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। अनुरोध किसको कहते हैं? किसी कार्य को करने का प्रार्थना युक्त आग्रह। किसी भी कार्य को करवाने के लिए जब हम जो प्रार्थना करते हैं, जो आग्रह विनती करते हैं, उसको क्या कहते हैं? अनुरोध कहते हैं। जबकि प्रार्थना अपने से बड़ों को किसी कार्य को करने का निवेदन। प्रार्थना में क्या होता है, हम अपने बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनसे कोई कार्य करवाते हैं, उनसे जो विनती करते हैं उसको कहते हैं प्रार्थना। एक और होता है आग्रह। इसका क्या अर्थ होता है? कार्य करवाने के लिए अधिकार भाव से थोड़ी जिद के साथ निवेदन करना। यानी कि जैसे कि हम अपने पेरेंट्स के सामने थोड़ी सी जिद करके और अधिकार भाव से भी कुछ करवाने की, कुछ चीज मांगने की डिमांड करते हैं, कुछ विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? आग्रह। अब देखिए तीन है कि तीनों जो शब्द हैं इनके अर्थ भिन्न हैं लेकिन देखने में हमें एक जैसे लगते हैं। अनुरोध क्या होता है? किसी कार्य को करने का जो विनती होती है, किसी कार्य को करने के लिए जो हम किसी के सामने विनती करते हैं उसको कहते हैं अनुरोध। और प्रार्थना अपने से बड़ों से कोई भी अपने से बड़ों को किसी कार्य को करने का जो विनती होती है, प्रार्थना में अपने से बड़े से काम करवाना होता है, उसके लिए विनती करना क्या होता है? प्रार्थना। और आग्रह में क्या होता है? आग्रह में हम अपने अधिकार भाव से और जिद के साथ जो प्रार्थना करते हैं उसको क्या कहते हैं? आग्रह कहते हैं। अब देखिए एक जैसे शब्द दिखाई देते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा इनमें सूक्ष्म अंतर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जान लेना। अगला है अस्त्र और शस्त्र। ये दोनों हम जानते हैं हथियार होते हैं लेकिन हमें पता नहीं है अस्त्र क्या होता है, शस्त्र क्या होता है। तो देखिए अस्त्र किसको कहते हैं? फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं। जैसे कि तीर, बर्छी, गोला, भाला आदि, ये सब क्या कहलाते हैं? अस्त्र कहलाते हैं। और शस्त्र क्या होते हैं? हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? शस्त्र कहते हैं। जैसे कि तलवार, गदा, ये सब हाथ में पकड़कर चलाते हैं। तो अस्त्र शस्त्र में जो अंतर है उसको आप जान चुके होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए 18 नंबर पर है अवस्था और आयु। देखने को हमें एक जैसे दिखाई दे रहे हैं लेकिन दोनों में सूक्ष्म अंतर क्या है, चलिए देखते हैं। अवस्था किसको कहते हैं? जीवन, शरीर अथवा पदार्थ की कोई स्थिति होती है, कोई कंडीशन, कोई दशा, कोई हालत होती है, चाहे जीवन की हो, चाहे शरीर की हो, चाहे किसी पदार्थ या चीज की हो, कोई स्थिति, कोई हालत, उसको क्या कहते हैं? अवस्था। जैसे एग्जाम्पल है इसका, बीमार की अवस्था कैसी है, यानी कि उसकी हालत है, उसकी दशा कैसी है। तो हालत और दशा को क्या कहते हैं? अवस्था कहते हैं। और आयु, जीवन की पूरी अवधि, उसको क्या कहते हैं? आयु कहते हैं। जैसे आपकी आयु क्या है। तो देखिए अवस्था और आयु में भी अंतर है। अगला है अनुराग, स्नेह, आसक्ति, प्रणय, प्रेम। अब देखिए तीनों नहीं, ये 5 शब्द हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अनुराग किसको कहते हैं? वस्तुओं के प्रति जो हमारा लगाव होता है, वस्तुओं के प्रति जो हमारा मोह होता है उसको क्या कहते हैं? अनुराग कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, उसका अपने घर की चीजों पर बहुत अनुराग है, यानी कि लगाव है घर के प्रति, इसको कहते हैं अनुराग। स्नेह है, बड़ों का छोटों के प्रति जो प्रेम होता है उसको क्या कहते हैं? स्नेह कहते हैं। आसक्ति, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति विशेष मोह है, उसको क्या कहते हैं? आसक्ति। जैसे कि सभी के रुपयों के प्रति बड़ी ही आसक्ति है।
आसक्ति में भी अंतर है। प्रणय किसको कहते हैं? स्त्री और पुरुष के बीच का जो प्रेम होता है, स्त्री और पुरुष का मतलब जो दंपत्ति होता है, पति पत्नी का जो प्रेम होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रणय। अब प्रेम छोटे बड़े सबके प्रति जो लगाव होता है उसको क्या कहते हैं? प्रेम कहते हैं। और वात्सल्य बड़ों का विशेष रूप से माता पिता का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है उसको क्या कहते हैं? वात्सल्य। अब देखिए प्रेम ऐसा नहीं कि यहाँ पर 6 प्रकार आ गए। कौन कौन से हैं एक बार फिर से देख लो। अनुराग किसको कहेंगे? वस्तु के प्रति जो हमारा मोह लगाव होती ममता होती है उसको अनुराग कहते हैं। और स्नेह है बड़ों का छोटों के प्रति जो प्यार होता है प्रेम होता है उसको स्नेह कहेंगे। आसक्ति किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति विशेष मोह विशेष लगाव हो जाता है उसको कहते हैं आसक्ति। प्रणय स्त्री और पुरुष के बीच का प्रेम यानी कि दंपति या पति पत्नी के बीच का जो प्रेम होता है उसको कहते हैं प्रणय। प्रेम किसको कहते हैं? छोटे बड़े का सबके प्रति जो हमारा लगाव होता है उसको क्या कहते हैं? प्रेम। और वात्सल्य बड़ों का विशेष रूप से अपने माता पिता का अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है जो प्यार होता है उसको क्या कहते हैं? वात्सल्य। तो इस तरह से ये प्रेम या प्रणय के 5 प्रकार या 6 प्रकार हम जान चुके हैं जो कि हमें एक जैसे लगते हैं, लेकिन हमें पढ़ने पर पता चलता है कि इनमें सूक्ष्म अंतर होता है। अब अगला देखिए 20 नंबर पर अद्वितीय और अनुपम। देखने को और समझने में हमें एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इनमें सूक्ष्म अंतर क्या है? अद्वितीय जिसके समान कोई दूसरा न हो, यानी कि वो केवल अकेला ही हो, उसके जैसा और कोई नहीं हो, उसको कहते हैं अद्वितीय। जैसे कि हम समझ सकते हैं जैसे सूरज है, चांद है, तारे हैं, ये अपने आप में अकेले हैं, तो जिसके समान कोई दूसरा नहीं होता उसको क्या कहते हैं? अद्वितीय कहेंगे। अनुपम किसको कहेंगे? जिसकी उपमा न दी जा सके, जिसकी तुलना ही नहीं की जा सके किसी के साथ, उसको कहते हैं अनुपम। अनुपम को हम अनोखा या अद्भुत भी कह सकते हैं। तो दोनों में अंतर आप जान चुके हैं। अगला देखिए पूजा अर्चना उपासना एक जैसे दिख रहे हैं। पूजा किसको कहते हैं? वस्तुओं के अतिरिक्त भाव के साथ ईश्वर की प्रार्थना। पूजा में क्या होता है? पूजा की जो चीजें होती हैं, पूजा की जो सामग्री होती है, उसके साथ साथ हमारे ईश्वर के प्रति हमारे मन में सच्ची श्रद्धा भी होती है। उससे प्रार्थना को क्या कहते हैं? पूजा कहते हैं। और अर्चना फूल दीप आदि से देवता की पूजा। अर्चना किसको कहेंगे? हम जब हमारी जो पूजा की सामग्री है उसके साथ देवता की पूजा करने को ही क्या कहते हैं? अर्चना करना। और उपासना किसको कहेंगे? इष्ट देव के सामने पूजा करना। हमारा जो इष्ट देव समझते हैं, जिसमें हम श्रद्धा रखते हैं, उसी देव की पूजा करना ही क्या होता है? उपासना। पूजा अर्चना उपासना। पूजा में क्या होता है? सामग्री, पूजा की सामग्री के साथ साथ हमारे मन के ईश्वर के प्रति भाव रहते हैं पूजा के, तो वहां पर उसको पूजा कहते हैं। अर्चना में जो पूजा की सामग्री होती है उसके साथ किसी भी देवता की पूजा करना क्या होता है? अर्चना। और अपने इष्ट देव, जो हमारा इष्ट देव जिसकी हम एक ईश्वर की पूजा करते हैं, अपने मनपसंद देवता की जब पूजा करते हैं उसको कहते हैं उपासना। 3 अलग अलग प्रकार के ये शब्द हैं और तीनों में अंतर है। वैसे हम इनको देखकर सुनकर एक ही मान बैठते हैं। अगला चलिए अभिनंदन और स्वागत। कहने को एक जैसे दिख रहे हैं, तो अभिनंदन को किसको कहेंगे? एक समारोह में किसी औपचारिक रूप से सम्मान करना। कोई समारोह है उसमें किसी का औपचारिक रूप से सम्मान करना। औपचारिक क्या होता है? जिसको हम जानते नहीं हैं और उसका जो वेलकम करते हैं, उसका जो आदर सम्मान करते हैं, उसको कहते हैं उसका अभिनंदन। और स्वागत किसको कहेंगे? कोई व्यक्ति हमारे घर पर आ जाता है, उसका जो मान सम्मान करते हैं उसको क्या कहते हैं? स्वागत। ठीक है, दोनों में ये अनजान होते हैं। लेकिन अभिनंदन में क्या किसको कहेंगे? कोई समारोह चल रहा है और उसमें कोई गेस्ट बुलाया गया है, उसका हमें आदर सम्मान करना है, सत्कार करना है, तो वो क्या कहलाता है? अभिनंदन कहलाता है। और स्वागत में कोई भी व्यक्ति है, जैसे कोई हमारे घर आ जाता है, उसका हम जो आदर सम्मान करते हैं वो क्या कहलाता है? स्वागत कहलाता है। दोनों में अंतर दिखाई आपको दिया होगा। चलिए आगे। अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर भी कर दें। चलिए आगे है अधिक, काफी या पर्याप्त। कहने को तो तीनों शब्द एक जैसे दिख रहे हैं। क्या क्या है? अधिक, काफी या पर्याप्त। अधिक किसको कहते हैं? आवश्यकता से ज्यादा जो चीज होती है उसको क्या कहते हैं? अधिक। और काफी या पर्याप्त आवश्यकता के अनुसार या जितना चाहिए उतना, उसको क्या कहते हैं? काफी है या पर्याप्त है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अधिक, सब्जी में नमक अधिक हो गया है, ये आवश्यकता से ज्यादा चीज हो गई है, इसको कहते हैं अधिक है। और काफी या पर्याप्त किसको कहेंगे? आवश्यकता के अनुसार या जितना चाहिए उतना ही। जैसे मेरे पास घर खरीदने के लिए पर्याप्त धन है, यानी कि मुझे जितना घर को खरीदने के लिए पैसा चाहिए, ये ना उतना मेरे पास है। पर्याप्त मतलब जितना चाहिए उतना। अब अधिक और काफी या पर्याप्त दोनों अलग हैं।
अगला है अमूल्य और बहुमूल्य। ये भी दोनों डाउट कर देते हैं कई बार। अमूल्य और बहुमूल्य देखिए, अमूल्य क्या होता है? अमूल्य यानी कि नहीं है मूल्य, जिसका मूल्य आंका ना जा सके, जिसे किसी भी मूल्य पर प्राप्त नहीं किया जा सके, कोई ऐसी चीज जिसका कोई मूल्य ही नहीं हो, यानी कि उसका मूल्य, हम मूल्य का अनुमान नहीं लगा सकते, उसे क्या कहते हैं? अमूल्य है। जैसे माता पिता का प्यार हमारे लिए क्या है? अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है, तो उस चीज को क्या कहते हैं? अमूल्य। और बहुमूल्य यानी कि बहुत ज्यादा कीमती, जिस वस्तु का मूल्य अधिक हो, वह मूल्य चुकाया जाकर प्राप्त की जा सकती हो, उसको कहते हैं बहुमूल्य। बहुत ही महंगी वस्तु होती है, उसको क्या कहते हैं? बहुमूल्य। और जिस वस्तु का कोई मूल्य ही नहीं होता, जिसको हम आंक ही नहीं सकते इसका कितना मूल्य हो, उसको कहते हैं अमूल्य। अगला है इच्छा, अभिलाषा। दोनों देखने में एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में क्या अंतर है जानिए। इच्छा किसको कहते हैं? किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो हमारे मन में चाह होती है, उसको कहते हैं इच्छा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हर एक बच्चा चाहता है कि वह कक्षा में पास हो जाए, ये क्या होती है? इच्छा होती है। और अभिलाषा किसको कहेंगे? किसी वस्तु को प्राप्त करने की हार्दिक इच्छा, हमारे मन में जो प्रबल इच्छा जो प्रबल रूप धारण कर लेती है, तो उसको क्या कहते हैं? अभिलाषा। सब बच्चों की इच्छा तो होती है कि वो कक्षा में पास हो जाएं, ये तो चाह होती है, इच्छा कहलाती है। लेकिन कई बच्चों की इच्छा और भी प्रबल रूप धारण कर लेती है कि वो सोचते हैं कि कक्षा में हम प्रथम आएंगे, तो ये उनकी क्या बन जाती है? अभिलाषा। चलिए अगला कर लेते हैं। अगला है अपमान और अवमानना और तिरस्कार। 3 शब्द हैं, देखने को हम एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन तीनों में क्या अंतर है, चलिए जान लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले लेते हैं अपमान किसको कहते हैं? किसी की प्रतिष्ठा को सायास ठेस पहुंचाना। सायास यानी कि बिना प्रयत्न के, जानबूझकर। किसी का जानबूझकर अपमान करना क्या कहलाता है? किसी का जानबूझकर उसकी प्रतिष्ठा, उसका अनादर करना क्या कहलाता है? अपमान कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, छात्र ने अभद्र शब्द बोलकर एक दुकानदार का अपमान कर दिया, यानी कि जानबूझकर उन्होंने उसका तिरस्कार किया है, इसको क्या कहते हैं? अपमान। अवमानना किसको कहेंगे? अनायास किसी की प्रतिष्ठा की हानि। अनायास का मतलब गलती से, यानी कि बिना प्रयत्न के ही किसी के प्रति कोई गलती हो जाए। अवमानना किसको कहेंगे? अनायास किसी की प्रतिष्ठा की हानि, यानी कि बिना जाने किसी का अपमान कर देना क्या होता है? अपमान, अवमानना। एग्जाम्पल है, बारात में हड़बड़ी में अतुल को टीका करना भूल गए, अतुल को बहुत अवमानना महसूस हुई, यानी कि ये गलती से हो गया। जो गलती से किसी का अनादर होता है तो उसको अवमानना कहते हैं, और जानबूझकर किसी का अनादर किया जाता है तो उसको अपमान कहते हैं। अगला देखिए, तिरस्कार किसको कहेंगे? इसी श्रेणी का शब्द है, किसी व्यक्ति या वस्तु के सम्मान की अपेक्षा करना। तिरस्कार में क्या होता है? कोई जाना माना बड़ा ही प्रतिष्ठित व्यक्ति है और उसका हम मान सम्मान नहीं करते हैं, उसको नजरअंदाज कर देते हैं, उसका आदर करना अपने पर्सनैलिटी के विरुद्ध समझते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तिरस्कार। एग्जाम्पल देखिए, क्लियर हो जाएगा। छात्र ने अध्यापक को नमस्कार न कर उसका तिरस्कार कर दिया है। छात्र क्या है? मान सम्माननीय है, लेकिन छात्र उनको नमस्कार नहीं कर रहे हैं तो उनका अपमान कर दिया, तो इसको क्या कहते हैं? तिरस्कार करना। क्लियर हो गए होंगे। चलिए अगला कर लेते हैं, अड़चन और अवरोध। अड़चन क्या होती है? अवरोध क्या होता है? अड़चन, अचानक कोई रुकावट आ जाती है तो उसको अड़चन कहते हैं। अवरोध, और जानबूझकर कोई बाधा खड़ी कर दी जाती है, उसको क्या कहते हैं? अवरोध। देखने को एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? अचानक आई कोई बाधा, अड़चन, और जानबूझकर कोई रुकावट डालना, अवरोध। अगला है आचार, व्यक्ति के चरित्र एवं चलन संबंधी आचरण। आचार में क्या होता है? व्यक्ति का करैक्टर, चाल चलन कैसा है, इसको कहते हैं आचार। एग्जाम्पल देखिए, उसके व्यवहार से ही पता चलता है कि उसके आचार और विचार दोनों ही ठीक हैं। अगला है व्यवहार, दूसरों के साथ किया जाने वाला आचरण। दूसरों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, इसको क्या कहते हैं? व्यवहार करते हैं। आचार और व्यवहार। चाल चलन संबंधी, यानी उसका चरित्र कैसा है, इसको कहते हैं आचार। और दूसरों के साथ उसका आचरण कैसा है, व्यवहार कैसा है, दूसरों के साथ कैसा बिहेव करता है, उसको कहते हैं व्यवहार। चलिए अगला कर लेते हैं, अपयश किसको कहेंगे? कलंक और निंदा। 3 शब्द हैं, अपयश, कलंक, निंदा। अपयश किसको कहते हैं? यश के बाद होने वाली बुराई। यश यानी कि कोई प्रसिद्ध हो चुका है और बाद में उसकी बुराई होना शुरू हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? अपयश कहेंगे। कलंक किसको कहते हैं? समाज विरोधी आचरण करने पर लांछन, यानी समाज में जो परंपराएं हैं उनके विरोध में कोई कार्य करना, उसको क्या कहते हैं? कलंक कहते हैं। अगला है निंदा,
किसी के कार्यों की बुराई करना, चाहे कोई अच्छे कार्य करे चाहे बुरे, उसकी बुराई करते रहना, उसको क्या कहते हैं? निंदा कहते हैं। अपयश, कलंक और निंदा। अपयश किसको कहेंगे? किसी को कोई प्रसिद्ध हो गया है और उसके बाद जो उसकी बुराई होती है उसको क्या कहते हैं? अपयश। और कलंक किसको कहते हैं? समाज में जो परंपराएं हैं, जो कानून नियम बना रखे हैं, उनके विरुद्ध कोई कार्य करे तो उसको क्या कहते हैं? कलंक। अगला निंदा, किसी के कार्यों की वैसे ही बुराई करता रहे उसको क्या कहते हैं? निंदा करना। अगला है आशा, आशंका, संभावना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, आशा, आशंका, संभावना। आशा किसको कहते हैं? किसी अच्छे कार्य के होने की जो उम्मीद होती है उसको क्या कहते हैं? आशा। जैसे एग्जाम्पल है, मुझे तो मरीज के ठीक होने की पूरी क्या है? आशा है। अच्छे कार्य के पूरी होने की जो उम्मीद होती है उसको कहते हैं आशा। आशंका, किसी अनिष्ट के होने की यानी किसी अशुभ के होने की कोई उम्मीद होती है उसको क्या कहते हैं? आशंका। इस मकान के गिरने की आशंका है, यानी किसी प्रकार का कोई बुरा या अनिष्ट होने की उम्मीद हो, वहां पर उसको क्या कहते हैं? आशंका। संभावना, किसी इष्ट कार्य के होने की स्थिति। इष्ट यानी कि हमारा जो मनपसंद काम है उसके होने की स्थिति को क्या कहते हैं? संभावना। बादल मंडरा रहे हैं, आज बारिश होने की संभावना है, यानी लोग कई दिनों से बारिश का वेट कर रहे हैं, तो बारिश हो नहीं रही थी, लेकिन लोगों को लगता है कि आज जरूर क्या होगी? बारिश। किसी इष्ट कार्य के होने की स्थिति को कहते हैं संभावना। और किसी अशुभ या बुरे कार्य के होने की जो संभावना या उम्मीद होती है उसको कहते हैं आशंका। और किसी अच्छे कार्य के होने की जो उम्मीद होती है, संभावना होती है, उसको कहते हैं आशा। तो आज के लिए हम इतना ही करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होने जा रही है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट वीडियो में आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे, और जितना करवा जाता हो आपको समझ में भी आ जाएगा। अगर आप वीडियो इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे जितने भी नए नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, तहे दिल से उनका स्वागत करती हूँ। इसी तरह आप अपना साथ बनाए रखें और मेरा हौसला वर्धन करते रहें। चलिए मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इस पर आप ध्यान दें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।